हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सभी जानते हैं कि डीएड स्पेशल एजुकेशन जो 2020 से 22 का बैच बनने वाला है, यानी 2020 के एडमिशन जो प्रोसेस है अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है और मेरिट लिस्ट के आने के बाद क्या करना है और आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब सारा करिएगा, जिससे ये सभी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुंच सके। मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम दोबारा से रीचेक करना होगा मेरिट लिस्ट के अंदर। ध्यान से देखिए कि जिस नाम से आपका अल्फ़ाबेट है उस नाम में ही चाहिए, वहीं पे अपना नाम चेक करिए। मैं इसलिए दोबारा से चेक करने के लिए कह रही हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ में मिस्टेक की है। आप लोगों ने क्या किया कि जो 12th में आपका नाम है आपने उस नाम से चेक किया अपना मेरिट लिस्ट के नाम। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए आपने मेरा नाम अपना भरा है, अगर आपने कुमारी सीता लगाया है या मोहम्मद अफसर लगाया है, तो आप एम या के से ही अपना नाम देखेंगे। अगर आपने 12th में आपका जो भी नाम है, लेकिन अगर ऑनलाइन में अगर आपने कुमारी नहीं लगाया है तो फिर आप अपना लाइक कुमारी सीता है तो ऐसे अपना नाम देखिए। तो जो आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है, आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में जो नाम भरा है उसके रिगार्डिंग चेक करनी है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उसके अंदर दो रीज़न है। फर्स्ट, आपकी लो परसेंटेज होने की वजह से जो है आपका नाम नहीं आया है, लेकिन आप घबराइए नहीं। अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है तो आप उसका वेट करिए, जल्दी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका उसके अंदर नाम आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों की परसेंटेज बहुत हाई है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम मेरी 75 से अबव है, 80 से अबव है, मेरी 85 परसेंटेज है, 83 परसेंटेज है, तो मेरी जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं शो कर रहा है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मेरिट लिस्ट है इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग निकली है। आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी उस प्रेफरेंस में जो है मेरिट जो है हाई गई होगी, जिस वजह से आपका नाम नहीं आया है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका भी सीट खाली होने पे वहाँ सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन आप फिर भी एक काम सभी करिएगा जिनकी हाई परसेंटेज है, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि वो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म उठाइए, उसमें चेक करिए कि आपका सारी चीज़ें ठीक है। अगर ठीक है तो अपना ऑनलाइन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके एक पीडीएफ बना के आरसीआई में एक कंप्लेन एप्लीकेशन के साथ डालें, जिससे उनको जो है ये चीज़ का पता लगेगा कि ये जो लो परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनको तो एडमिशन मिल गया है, जो उन्होंने प्रोसेस अपनाया है, लेकिन जो हाई परसेंटेज के बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिला, जो उन लोगों ने प्रोसेस अपनाया है इंस्टीट्यूशन के लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर वो ये मेरिट लिस्ट के ना उससे अपनाते कि अगर अबव कर देते, 90 प्लस कर देते मेरिट लिस्ट या 60 प्लस कर देते, तो जो है आप लोगों का नंबर आ जाता। लेकिन ये जो लिस्ट निकली है इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग निकली है, जिसकी वजह से आपका जो नंबर नहीं आया है। लेकिन आप लोग ये एप्लीकेशन ज़रूर डालिए कि हमारी परसेंटेज होने के बाद भी हमें जो है नंबर नहीं आ रहा हमारा एडमिशन में, तो इसकी कंप्लेंट ज़रूर डालिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका जो है मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए 7 से 16 डेट दी गई है काउंसलिंग की, तो आप अपने जो अलॉट हुआ इंस्टीट्यूशन वहाँ आप जाइए और काउंसलिंग करवाइए और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सारे वहाँ जमा करवाइए। डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैं बता देती हूँ। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपने फिल किया था उसकी फ़ोटोकॉपी, 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल भी लेकर जाइए, साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाइए।
अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिनिमम जो है 2 लगती हैं, लेकिन आप ज़्यादा लेकर जाइए, 5-6 अपनी लेकर जाइए। हर इंस्टीट्यूशन अपने बिहाफ पे कई बार एक्स्ट्रा भी फ़ोटोज़ रखता है। इसके अलावा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है ऑप्शनल है, जिनकी ज़रूरत है आप वही लेकर जाइए। अगर एसटी ओबीसी हैं तो उनका अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सर्टिफिकेट वहाँ पे लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो सर्टिफिकेट है वैलिड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, ये तो आती है डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन जो आता है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ है, आपको बता दूं, आपकी जो इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हुआ है, वो आपने ही फिल किया है, इंस्टीट्यूशन ने अपने बिहाफ पे नहीं दिया है। तो इसके लिए आप कंप्लेन भी नहीं डाल सकते इंस्टीट्यूशन को, आपको वहीं पे ही एडमिशन लेना होगा। इसलिए आपका इस चीज़ को जब प्रेफरेंस भर रहे थे तभी बोला गया था ध्यान से अपनी प्रेफरेंस भरे, पूरा छानबीन करके आप तब उसका भरिए फॉर्म के उसकी फीस क्या है, आपके नियर क्या पड़ता है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही प्रेफरेंस का भरिएगा। तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि हम लोग तो वहाँ काउंसलिंग के लिए गए थे लेकिन उन्होंने ही हमारा एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन किस बिहाफ पे नहीं लिया वो आप लोगों ने नहीं हम मुझे क्लियर किया है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो आप उनके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं आरसीआई के अंदर कि मैं तो वहाँ गया था लेकिन जो है एडमिशन नहीं लिया गया मेरा, तो उसके ऊपर वो लोग एक्शन लेंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ आई फीस के ऊपर आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्टूडेंट्स ने यही बात बोली कि हम लोग तो वहाँ गए थे तो प्रेफरेंस तो हम लोगों ने वो भरी थी, हमें जो अलॉट किया गया वहाँ गए, लेकिन वहाँ की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट की बहुत कम होती है जो फीस होती है डिप्लोमा फीस, तो इसलिए ही मैंने आपको पहले भी बोला था उनकी सीटें भी जल्दी फिल हो जाती है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वहीं के ही जो है प्रेफरेंस भरते हैं, इसलिए जो है वहाँ की मेरिट लिस्ट भी हाई जाती है, क्योंकि हाई गई होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म वहाँ के लिए भरे होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि आरसीआई ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी 40,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है फीस रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं आरसीआई के अंदर। उसके लिए भी आपके जो इंस्टीट्यूशन है उस पे एक्शन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक्शन होते होते तक हो सकता है ऐसा ना हो लेट हो जाए, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको साथ साथ कॉल भी करना होगा, सिर्फ आप मेल करके नहीं छोड़ेंगे, आप उसके लिए बार बार करेंगे, नहीं तो ऐसे ना हो एडमिशन प्रोसेस निकल जाए और आप यही कंप्लेन करने में रह जाएं। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ, आप कंप्लेन करिए, साथ साथ फ़ोन करिए जिन चीज़ों के लिए मैं कंप्लेन कह रही हूँ, साथ ही अगर थोड़ी बहुत अप डाउन है तो वहां पे खुद ही आप इस चीज के लिए बात कर सकते हैं, उनको भी लगेगा कि आप चीजों के लिए अवेयर हैं, तो हो सकता है उस चीज को देखते हुए कि आप अवेयर हैं वो ढीले हो जाए और आरसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही फीस ले ले। तो इस चीज पे आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का आज जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं फिर कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो कोशिश करूंगी मैं जवाब दे दूं आपके सभी सवालों का। लेकिन प्लीज़ 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 पर्सनली एक कॉल करके या आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करिए, आपके लिए मैंने यही चैनल खोला है, तो आप वहाँ पर अगर मेरे से सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपके लिए से आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सवाल अगर मिल गया है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब सारा करिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके।